नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। बात करेंगे आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मिशन 2023 की तैयारी को लेकर पार्टियों ने जी जान लगा दी है। बीजेपी मध्य प्रदेश की जनता को साधने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा से लेकर घोषणाएं और वादे कर रही है। इसी कड़ी में अब सीएम शिवराज चौहान ने सतना जिले के मैहर को जिला बनाने की घोषणा भी कर दी है। इससे पहले शिवराज सरकार ने विंध्य के ही मऊगंज को जिला बनाया था। वहीं विंध्य से आने वाले राजेंद्र शुक्ल को कैबिनेट में जगह भी दी थी। चुनाव को लेकर बीजेपी की मध्य प्रदेश में आगामी रणनीति क्या है, इस बारे में आज चर्चा करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का विंध्य पर फोकस क्यों है? अगर इस ओर निगाह डालें तो जानकारों के मुताबिक शिवराज सरकार ने मैहर को जिला बनाकर स्थानीय लोगों में बीजेपी के खिलाफ बढ़ रहे असंतोष को दबाने की कोशिश की है, क्योंकि मैहर को जिला बनाने की मांग वर्षों से उठ रही थी। पिछली कांग्रेस की कमलनाथ सरकार रही हो या बीजेपी की शिवराज सरकार, सभी सरकारों में यहाँ के लोग मैहर को जिला बनाने की मांग करते आए हैं। मैहर को जिला बनाने की मांग 20 साल से उठ रही थी। यहाँ के तत्कालीन विधायक नारायण त्रिपाठी पहले समाजवादी पार्टी में थे, बाद में वो कांग्रेस में आए। जिले के ही मुद्दे पर वो बीजेपी में आए और वही मैहर को जिला बनाने का मुद्दा बार बार उठाते रहे। चूंकि बीजेपी को अंदेशा था कि वो इस बार पार्टी छोड़ देंगे, इसलिए पार्टी ने लास्ट मिनट पर अनाउंस कर मैहर को जिला बना दिया। राजनीति के जानकारों का मानना है कि नारायण त्रिपाठी मैहर में जनाधार वाले नेता हैं और वो लंबे समय से मैहर को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। जिला बनाने की मांग को ही लेकर उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था और बीजेपी का दामन थामा था। 2014 में भी मैहर को जिला बनाने की घोषणा को लेकर उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया था और 2016 में भी बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने उपचुनाव लड़ा और तब मैहर को जिला बनाने की घोषणा की गई थी। मैहर के जिला बनने पर स्टे लेने की होड़ मच गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावा कर रहे हैं कि उनकी वजह से मैहर जिला बना। कांग्रेस के समर्थक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि साल 2018 में कमलनाथ सरकार ने इसे जिला बनाने की घोषणा कर दी थी। वहीं शिवराज सरकार का कहना है कि उन्होंने घोषणा की और इसे जिला बनाया। जानकारों का मानना है कि मैहर को जिला बनाने में न कांग्रेस और न ही बीजेपी, इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट विधायक नारायण त्रिपाठी को जाता है। एक वक्त ऐसा था जब वो पार्टी के खिलाफ ही बयानबाजी कर बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गए थे। हालांकि उस वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना बीजेपी की मजबूरी थी, क्योंकि नारायण त्रिपाठी जमीनी और मजबूत नेता हैं। नारायण त्रिपाठी ने इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। हालांकि कमलनाथ मैहर को जिला बनाने की घोषणा कर चुके थे, लेकिन जिला बनने से पहले उनकी सरकार चली गई थी, इसलिए एक तरफा किसी को क्रेडिट लेने का फायदा नहीं मिलेगा। दरअसल विंध्य क्षेत्र सवर्ण बहुल इलाका है और इसमें भी सबसे ज़्यादा आबादी ब्राह्मणों की है। 2018 के विधानसभा चुनाव में विंध्य की कुल 30 सीटों में से 24 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। यहाँ कांग्रेस के खाते में महज 6 सीटें आई थी। विंध्य इकलौता क्षेत्र था जहाँ बीजेपी ने 2013 से बेहतर प्रदर्शन किया था। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस क्षेत्र से 16 सीटें हासिल की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 12 सीटें गई थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विंध्य सीट पर बीजेपी अपनी जीत दोहराना चाहती है, लेकिन इस बार पार्टी के सामने पिछली बार की तुलना में कहीं ज़्यादा चुनौतियां हैं, इसलिए उसने विंध्य पर फोकस करना शुरू कर दिया है। पहले मध्य प्रदेश कैबिनेट में विंध्य के राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया और अब कई साल से उठ रही मैहर को जिला बनाने की मांग भी पूरी कर दी। जानकारों का मानना है कि बीजेपी इस तरह की चीजें करती रहती है। शिवराज सरकार ने रीवा से अलग कर मऊगंज को जिला बनाया था। छिंदवाड़ा के भी पाडुणा को जिला बनाने की घोषणा की। लगातार इन्होंने चौथा जिला अनाउंस किया है। इसके पीछे बीजेपी का सिर्फ एक एजेंडा वोट हासिल करना है। आखिरकार विंध्य पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, तो इसका जवाब साफ है। विंध्य की इन लोगों ने बहुत उपेक्षा की थी। 2018 में बीजेपी को अच्छा सपोर्ट मिला था। 2020 में सरकार बनाई तो इन्होंने विंध्य को नज़रअंदाज कर दिया। बस विंध्य से गिरीश गौतम को विधानसभा स्पीकर बनाया। हाल ही में शिवराज सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ तो राजेंद्र शुक्ला को जगह दी गई। जो आदिवासी सीधी पेशाब कांड हुआ, ये सब उसकी भरपाई करने की कोशिश, क्योंकि विंध्य के ब्राह्मण शिवराज सरकार से बहुत नाराज हैं। विंध्य में ब्राह्मण बहुसंख्यक हैं, इसलिए बीजेपी वोट के लिए उन्हें मनाने की कोशिश में लगी हुई है। लंबे समय से विवाद चल रहा था कि विंध्य ने इतना महत्व दिया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने यहां से किसी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार हार रही थी। अब उनके समर्थन में माहौल है।
सीधी के पेशाब कांड को लेकर भी नाराजगी है। लगातार आदिवासियों से जुड़े कई मुद्दे सामने आए हैं। सीधी कांड के बाद शिवराज सिंह चौहान ने नुकसान की आहट को देखते हुए पीड़ित आदिवासी को अपने आवास पर बुलाकर उसके पैर पखारे और बाकायदा उससे बात कर माफी मांगी और हर संभव मदद की बात कही। तो वहीं सीधी पेशाब कांड के आरोपी बीजेपी नेता के घर पर बुलडोजर चलने की बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही थी। बीजेपी नेता के घर पर बुलडोजर चलने से ब्राह्मण वर्ग में आक्रोश भी व्याप्त था। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे, गरीब भगवान जैसे। तो उनको छात्रवृत्ति वगैरह वजीफा मिलता है और कोई परेशानी घर में कुछ भी होती मुझे बता। क्या करते हैं? पल्लेदारी मंडी में। हाँ, कुबेरी में मंडी है। वो ढोने का काम करते, लाने ले जाते। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे, गरीब भगवान जैसे। उनको छात्रवृत्ति वगैरह व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। कृत्य बहुत घृणित था, कृत्य बहुत निंदनीय था। ये भाजपा की सरकार है, यहाँ कानून का राज है। घटना ध्यान में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एनएसए की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई उस पर कर दी थी। रात में उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलेगा। मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के अपमान की घटनाओं से बहुत दुखी है। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा नेता का पेशाब करना वीडियो देखकर रूह कांप जाता है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। ये घटना आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। ये घटना टांटिया मामा और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का अपमान है। ये घटना मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों का अपमान है, जो एक चुनौती बनकर बीजेपी के सामने आया था। वहीं सीधी कांड को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी बीजेपी पर कटाक्ष किए थे। विंध्य में 4 जाति बहुत महत्वपूर्ण हैं: ब्राह्मण, ठाकुर, इसके बाद ओबीसी और आदिवासी। सतना, रीवा और सीधी ब्राह्मण बेल्ट है। विंध्य से विधायक नारायण त्रिपाठी ब्राह्मण हैं, स्पीकर भी ब्राह्मण हैं, लेकिन ठाकुर समुदाय से कोई भी नेता नहीं है। यहाँ पूरी तरीके से ब्राह्मण और ठाकुर की लड़ाई हो गई है। यहाँ बीजेपी विरोधी लहर है। फिलहाल सारी चीजें गड्ढमड्ढ हो गई हैं, ऐसा जानकारों का मानना है। बीजेपी के इस स्टेप से फायदा कितना होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि लोग समझ गए हैं कि इन्होंने बार बार कई घोषणा की हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। कुछ जिले बने। पिछोर में सीएम ने अनाउंस किया था कि आप वोट दो और बीजेपी को जिताओ, हम जिला घोषित कर देंगे। जिले बने हैं, लेकिन ये वोट बैंक में बदल जाएंगे, ये संशय है। राजेंद्र शुक्ल को आखिरी समय में मंत्री बनाकर बीजेपी ने मैसेज दिया था कि बीजेपी ने विंध्य के मजबूत विधायक को जिम्मेदारी दी है। हालांकि जनता तक मैसेज जाता इससे पहले ही एक वाकया जिसने खेल बिगाड़ दिया। हुआ यूं कि चित्रकूट में जन आशीर्वाद यात्रा में मंच पर गृह मंत्री अमित शाह थे, यात्रा के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा थे, लेकिन मंच पर राजेंद्र शुक्ला को बोलने का मौका नहीं दिया गया। एक तरफ शुक्ल को कैबिनेट में जगह देकर तवज्जो दी गई, तो लेकिन बोलने का मौका नहीं देना दिखाता है कि बीजेपी विंध्य में कन्फ्यूजन की स्थिति में है। हालात ये हैं कि विंध्य में बीजेपी 2 कदम आगे चलती है तो फिर 4 कदम पीछे खींच लेती है। कभी कहती है कि शिवराज का सीएम फेस नहीं होगा, कभी 212 पार का नारा लगाती है। अमित शाह 150 के पार का नारा लगाते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि जीत जाएंगे। इन बयानों से संदेश जाता है कि बीजेपी अभी कन्फ्यूजन की स्थिति में है। राजनीतिक जानकारों की माने तो विंध्य में बीजेपी विरोधी लहर है। चुनावी साल में बीजेपी के सामने पहले नाराज ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश है, दूसरी ओर प्रदेश में आदिवासियों से जुड़े कई मामले हैं, उसने भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया है। ऐसे में आने वाले समय में पार्टी की राह आसान नहीं दिख रही है। गौरतलब है कि बीते अगस्त में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा जिले की 3 तहसीलों को मिलाकर नया जिला बनाने की घोषणा की थी।
इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। देखा जाए तो कांग्रेस के गढ़ में नए जिले की घोषणा के साथ सीएम शिवराज ने सियासी चाल खेली थी और आखिरकार मध्य प्रदेश में नया जिला बनाने वाला बयान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर तक पहुंच गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गृह जिले छिंदवाड़ा में एक नया जिला बनाने की घोषणा हो गई है। इसकी जानकारी मिलते ही इस घोषणा को लेकर कई रोचक बातें सामने आई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की नज़र रही है। छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ बन गया था। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां पर 7 सीट कांग्रेस के पास चली गई थी। इसके अलावा लोकसभा में भी प्रदेश की 29 सीटों में से एकमात्र छिंदवाड़ा लोकसभा सीट थी जो कांग्रेस के पास है। ऐसे में बीजेपी ने यहां बड़ी सूक्ष्मता के साथ फोकस किया है। शिवराज सरकार के मंत्री भी लगातार छिंदवाड़ा में सेंध लगा रहे हैं। यहां पर प्रभारी मंत्री के रूप में शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सभी 7 विधानसभा सीटों पर विजय हासिल करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके बाद ये बात सामने आई कि कई लोग नंदनवाड़ी, सौंसर और पाडूर्णा को नया जिला बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी रिपोर्ट के आधार पर छिंदवाड़ा दौरे के दौरान नया जिला बनाने की घोषणा कर दी थी। कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल खुद इस बात को स्वीकारते हैं कि इस बार छिंदवाड़ा पर काफ़ी फोकस रहेगा। उन्होंने अभी कहा कि छिंदवाड़ा के लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए कुछ मांगे जो लंबे समय से उठाई जा रही हैं उनको पूरा करने का काम शिवराज सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कहा था कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को अपनी जागीर समझ लिया है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस का सफाया करने का काम भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को लेकर पलटवार किया था। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के मुताबिक बीजेपी छिंदवाड़ा पर फोकस कर रही है, लेकिन अब तो हाथ से मध्य प्रदेश ही निकल गया है। मध्य प्रदेश की जनता इस बार परिवर्तन कर देगी। जिस प्रकार से प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार ने पैर पसार लिए हैं, उससे लोग बेहद दुखी हैं। मध्य प्रदेश में इस बार परिवर्तन की बयार है। यही वजह है कि बीजेपी अपनी आखिरी कोशिश कर रही है। छिंदवाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह लगातार फोकस कर रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस की ओर से लगातार बीजेपी पर हमले हो रहे हैं, तो वहीं अमित शाह भी आक्रामक नजर आ रहे हैं। यही छिंदवाड़ा की भूमि है जिसने रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और धनोरा का पराक्रम, ऐसे कई सारे आंदोलनों से आजादी की लड़ाई को धार देने का काम किया था। वो छिंदवाड़ा की समग्र जनता को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, हमारा छिंदवाड़ा क्षेत्र जनजाति भाइयों से भरा हुआ पड़ा है। पिछड़े समाज के भाइयों बहनों से भरा हुआ है। ये छिंदवाड़ा क्षेत्र में मैं जब आया हूं तब मैं कहना चाहता हूं, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने आदिवासियों और पिछड़ा समाज के लोगों के सम्मान की चिंता की। मित्रों, अभी नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाकर देश भर के आदिवासी भाइयों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा पिछड़ा समाज की बात करती थी, मगर आज तक पिछड़ा समाज के कल्याण का कोई काम नहीं किया। एक रिपोर्ट के अनुसार रीवा और सतना जिले में 25% ब्राह्मण वोटर्स हैं जो पेशाब कांड के बाद आरोपी प्रवेश शुक्ला का घर तोड़ने से नाराज चल रहे हैं। डैमेज कंट्रोल करने के लिए शिवराज सरकार ने ब्राह्मण समुदाय से आने वाले राजेंद्र शुक्ल को कैबिनेट में शामिल किया। उन्हें जनसंपर्क और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का जिम्मा दिया गया। शुक्ल रीवा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। जानकारों का कहना है कि राजेंद्र शुक्ल पैसे वाले नेता हैं, विनम्र स्वभाव के हैं, लेकिन वहां सब ब्राह्मण नेता ही हैं। शुक्ला साधन संपन्न है तो कोऑर्डिनेट करेंगे, यही बीजेपी की इच्छा है, लेकिन वो ब्राह्मणों को मनाने में कहां तक सफल होंगे वो चुनाव परिणाम ही बताएंगे।
तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।